हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल जीडी पॉइंट में। मैं हूं दिलखुश कुमार। आज मैं आपको हर तरह का सवाल बताने जा रहे हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, जल्द ही मेरे कोचिंग में ज्वाइन करें। दोस्तों, अब चलते हैं हम सवाल की ओर। दोस्तों, सवाल शुरू करने से पहले आपसे एक निर्देश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आसानी से सीख सके। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके हर में 10% कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? तो मूल्य भिन्न क्या होगा? दोस्तों देखिए, आपको पता होगा अगर हम बटा लिखते हैं 16/21, आपको सबसे पहले बेसिक जानना होगा इसमें अंश कौन है और हर कौन है। अंश बटे हर, यानी अंश हम ऊपर वाला को बोलते हैं और हर हम नीचे वाला को बोलते हैं। एग्जाम्पल में अंश आपका हो गया 16 और हर क्या हो गया 21। ये आपको बात जानना जरूरी है। दोस्तों, अब देखिए हम सवाल को शुरू करते हैं। सवाल बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दिया जाए, यानी 20% वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। अगर आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया से 20 रुपया हो गया, 20 रुपया से क्या होगा 30 रुपया हो गया, यानी आपका पैसा बढ़ रहा है ना, यानी आप इसमें प्लस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 20% वृद्धि कहा है, यानी आप क्या कीजिएगा, वृद्धि कर रहा है आपके। तो क्या होगा 20% वृद्धि मतलब क्या होगा? प्रतिशत दिया है, हमेशा 100 लिखना है। क्या लिखना है? प्रतिशत मतलब 100। और आपका वृद्धि हो गया कितना? 20%। क्या होगा आपका? 120। क्या होगा आपका? 120। यानी क्या होगा? अंश आपका हो जाएगा, अंश में वृद्धि हो रहा है, यानी 100 में 10 जोड़ना, क्योंकि प्रतिशत मतलब होता है हमेशा 100 होता है। तो यहाँ क्या है? 20% वृद्धि, यानी आप लिख सकते हैं 120। क्या लिख सकते हैं? 120। उसके बाद बोल रहा है तथा इसके हर में 10% कमी कर दिया जाता है, यानी हर क्या हुआ? नीचे वाला हुआ हर, और 10% कमी किया। 10% कमी किया यानी 90 हो गया। 100 में 10 घटाइए तो 90 हो गया। दोस्तों, हमें आशा है आप इतना सा समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे करते हैं। और बोलता है कमी कर दी जाए तो प्राप्त अंक कितना हो जाता है? 16/21 हो जाता है। क्या होता है? 16/21 हो जाता है, यानी प्राप्त अंक मेरा हो गया 16/21। क्या हो गया? 16/21 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है? इसको कटाना है। कटाना कैसे है? देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब देखिए 4 से कटाइए इसको, 4 चौका 16, 4 हुआ। अब 3 से कटाइए इसको, 3 सत्ते 21। आपका आंसर क्या आया? क्या बता? 4 बचा। ऊपर में 4 हो गया और नीचे में क्या हो गया? 7। 4/7, यानी मेरा अंश क्या आया? 4 आया और हर क्या आया? 7 आया। दोस्तों, यही प्यारा सा आंसर हुआ। अब देखिए नंबर 2 में बता रहा है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? यानी लड़कों का संख्या पूछ रहा है। दोस्तों, इसमें 2 बातों का चर्चा हुआ है। 2 बात क्या है? देखिए दोस्तों, 2 बात। एक लड़का हुआ है जिसको हम बॉय से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और उसके बाद क्या है? लड़कियों है। कितना है? लड़कियों है। तो लड़कियों को हम गर्ल लिखते हैं, है ना? लड़कियों को हम गर्ल लिखते हैं। देखिए दोस्तों, आप बता रहा है आपको हमेशा पता होना चाहिए, बेसिक हम हमेशा बता रहे हैं आपको। तो प्रतिशत मतलब होता है हमेशा 100, प्रतिशत मतलब होता है हमेशा 100। आप बता रहा है यहाँ पे 70% लड़के हैं, 70% लड़का ये बता रहा है। कितना?
70% लड़का बता रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो लड़की कितना प्रतिशत होगी, तो 70 यानी 30% लड़की होगी, है ना दोस्तों। 30% क्या होगी, लड़की होगी, है ना। तो देखिए इसमें पूछ रहा है लड़कियों का संख्या इतना है, लड़की कितना है 756 हो तो लड़कों की संख्या कितना होगा। दोस्तों देखिए हम अब क्या करेंगे, लड़की का लेते हैं 30% बराबर, है ना, बराबर कितना है टोटल, देखिए 756 कितना है 756 बटे 30, 756 बटे 30। अब प्रतिशत है गुना में 100, गुना में 100। दोस्तों अब इसको कटाते हैं हम, 0 0 कैंसिल, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, इसमें 1 गया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, कितना आया आपका 252, 1 0 यहां है, यानी 25 20 आपका हुआ, 25 20 हुआ। दोस्तों ये आंसर नहीं हुआ। आप किसका पूछ रहा, देखिए लड़कों की संख्या कितना है, देखिए 25 20 को यहां लिखिएगा, 25 और 20 घटा लड़कियों की संख्या कितना है, देखिए लड़कियों की संख्या है 756, कितना है 756। अब घटाइए इसमें 10 10 में 6 जाएगा 4, 10 1 11, 11 में पहुंच जाएगा, कितना होगा 11 में पहुंच जाएगा, 6 5 11, 6 बचेगा, यहाँ कितना है 4 10 4 14, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 1, यानी कितना हुआ 1764, कितना हुआ आपका 1764। यही आपका आंसर हुआ, यानी पूछ रहा लड़कों की संख्या कितना था 1764। दोस्तों आप देखिए अगला सवाल, छोटा सा प्यारा सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ये सवाल किस तरह बनेगा, 16 का वर्ग निकालना है, क्या करना है वर्गमूल निकालना है। आप लोग तो वर्गमूल 8 7 में बनाए होंगे, 16 का वर्गमूल। उसके बाद क्या बोलता है फिर तथा बोलता है 4 के वर्ग, 4 के वर्ग आप लोग जानते होंगे वर्ग स्क्वायर को कहते हैं, है ना, नहीं 4 का स्क्वायर, ये वर्ग हुआ। दोस्तों अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, नन्हा सा सवाल है। दोस्तों देखिए 16 का वर्ग होता है 4, यानी किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। आप 16 को लिख सकते हैं 4, तथा है, आप देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग कितना होता है 16। दोस्तों अब देखिए 4 तथा 16, अब क्या करना है दोनों को मल्टीपल कर देना, नहीं गुना कर देना है, 4 गुना 16, यानी क्या बोल रहा है का गुणनफल ज्ञात करें, इसलिए हम गुना कर दिए। योग बोलता तो हम जोड़ देते हैं, है ना। तो 16 चौकी 64, कितना होगा 64। आपका आंसर आ गया 64, प्यारा सा आंसर 64। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल हो गया। दोस्तों अब देखिए नंबर 4 में बता रहा है यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4, 100 हो तो वह संख्या क्या होगा। दोस्तों सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तब आपके माइंड में घुसेगा, अन्यथा नहीं घुसेगा। दोस्तों यहां बता रहा है यदि एक संख्या के, यानी संख्या पता नहीं है तो x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। अगर हम किसी का वैल्यू निकालते कुछ ना कुछ मानना पड़ता है ना, तो हम x मान लिए। क्या बोल रहा है x के, यानी के की मतलब होता है गुना, तो हम गुना दे दिए 2/3, 2/3 है ना, 2/3 क्या दिए 2/3। अब फिर क्या बोल रहा है का, यानी गुना 1/4, क्या है 1/4। आप क्या बोल रहा है 100 है, यानी 100 है, यानी बराबर 100 हम यहां दे सकते हैं, है ना। तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा। दोस्तों अब देखिए हम इसको हल करते हैं, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, क्या हुआ 2 दूनी 4। अब देखिए दोस्तों
2 दूनी 4 हुआ। अब x का मान निकालना है। देखिए ध्यान से, हम इसको कटाएं, 2 से 4 में कटा है, 2 बार में कटा है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 खेप में 4 कटा है। अब देखिए दोस्तों, x बराबर अगर हम लिखते हैं तो 3 दूनी 6, ये मल्टीपल किए, 3 दूनी 6, 6 गुना 100, 6 गुना 100 क्या आया 600, यानी आपका आंसर आ गया 600, यानी x का मान कितना आया 600, यानी क्या लिखा, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या यही है 600 होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लास में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो जल्द ही हमारे क्लास में ज्वाइनिंग कर ले, अन्यथा बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, यह प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।